प्रेगनेंसी वह समय है जब एक शिशु माँ की कोख यानी गर्भाशय में विकसित होता है। यह समय सामान्यतः करीब 40 हफ्तों का होता है, जो आपकी पिछली मासिक धर्म तिथि से गिना जाता है। इन 40 हफ्तों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें ट्राइमेस्टर कहा जाता है। पहला ट्राइमेस्टर लगभग 13 हफ्तों तक चलता है। शुरू के 2 हफ्तों में तकनीकी रूप से आप गर्भवती नहीं होती, लेकिन आपका शरीर गर्भधारण के लिए तैयारी कर रहा होता है। दूसरे हफ्ते में अंडाशय से अंडाणु निकलता है, जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। इसके बाद जब पिता का शुक्राणु और माँ का अंडाणु मिलते हैं तो गर्भाधान होता है। इसी पल से शिशु का अनोखा जेनेटिक कोड तय हो जाता है, जिसमें लिंग, आँखों और बालों का रंग और सैकड़ों अन्य विशेषताएं शामिल होती हैं। इस पहले छोटे से सेल को जाइगोट कहते हैं, जो आगे चलकर शिशु में बदलता है। तीसरे हफ्ते में यह कई कोशिकाओं में विभाजित होकर ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ब्लास्टोसिस्ट का अंदरूनी हिस्सा शिशु में विकसित होता है और बाहरी हिस्सा उसकी सुरक्षा और पोषण के लिए ऊतक टिश्यूज बनाता है। चौथे हफ्ते तक ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में पहुंचकर उसकी मोटी दीवार में चिपक जाता है। इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। 5वें से 10वें हफ्ते तक को एम्ब्रायोनिक पीरियड कहा जाता है। इस दौरान मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और हृदय जैसे सभी मुख्य अंग विकसित होना शुरू करते हैं। हार्ट बीट भी यहीं से शुरू होती है। इस समय प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड भी विकसित होने लगते हैं, जो माँ से बच्चे तक ऑक्सीजन और पोषण पहुँचाते हैं। धीरे धीरे हड्डियाँ और मांसपेशियाँ बनती हैं और शिशु का आकार इंसानी रूप लेने लगता है। 10वें हफ्ते के बाद शिशु को अब फीटस कहा से जाता है। पहले ट्राइमेस्टर के अंत तक शिशु लगभग 3 इंच लंबा हो जाता है। हाथ पांव लंबाई लेने लगते हैं, पैर की उंगलियां बन जाती हैं और चेहरे के नक्श साफ नजर आने लगते हैं। इस दौरान आपके शरीर में भी बहुत बदलाव आते हैं। यह सब हार्मोनल बदलावों की वजह से होता है। सबसे पहला संकेत होता है मासिक धर्म का रुक जाना। इसके अलावा आपको उल्टी या मिचली, जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, स्तनों में भारीपन और कोमलता, मूड स्विंग्स, कब्ज, वजन में बदलाव, किसी चीज़ की बहुत चाहत या नापसंदगी और असामान्य थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हर महिला में लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। कुछ को ये ज़्यादा महसूस होते हैं तो कुछ को बिल्कुल कम। अगर आपको अपने लक्षणों या शिशु के विकास को लेकर कोई चिंता है तो अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से ज़रूर संपर्क करें।